हंगामा तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की है। खूब हंगामा हुआ है, खूब हंगामा हुआ। ईडी ने छत्तीसगढ़ में आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सीएम के घर ईडी ने छापा मारा है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर दबिश दिए, जिसमें 33 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस कार्रवाई के बाद भावुक हो गए। तस्वीरों को देख लीजिए। चार तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ईडी के टीम की है। आज ईडी के करीब 1 दर्जन अधिकारी सुबह सुबह भूपेश बघेल के घर पहुंचे और भिलाई 3 के पदमनगर में मौजूद घर पर ईडी ने करीब 11 घंटे तक छानबीन की। दूसरी तस्वीर नोट गिनने की मशीन की है। जांच के दौरान ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर में नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची। तीसरी तस्वीर कांग्रेस विधायकों की है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया और फिर गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। चौथी तस्वीर भूपेश बघेल के घर के बाहर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। ये चारों तस्वीरें बता रही हैं कि ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत चर्चा शुरू हुई। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। ईडी ने चर्चित शराब घोटाला केस में दुर्ग जिले में 14 जगहों पर रेड की, जिसमें पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति के दस्तावेजों के लिए सर्चिंग की गई। ईडी के रेड में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकाने शामिल हैं। घंटों की जांच के बाद जब ईडी की टीम बाहर निकली तो ईडी की कार में कई दस्तावेज नजर आए। साथ ही एसबीआई के भी कर्मचारी कार में मौजूद थे। इन सब के बीच ईडी की टीम के बाहर निकलते ही तनातनी का माहौल बन गया। भूपेश बघेल के समर्थकों ने ईडी की टीम को रोकने की कोशिश की और कार के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। आगे बताऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले ये जो तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं, ये कैसी थी उस वक्त, ये तो देख लीजिए। भूपेश बघेल का घर है। 4 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि 9 से 10 ईडी के अधिकारी है। जो केंद्रीय बल के जवान है यहाँ पे मौजूद है। ये भूपेश बघेल का घर है और बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल भी घर पर ही मौजूद है। सुबह से जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। इसके अलावा जो विधायक यहाँ पर कांग्रेस के हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो है डटे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इस गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे हैं। ये एसबीआई के जो हैं ये कर्मी यहाँ पर बैठे हुए बैंक कर्मी दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर ये झोला दिखाई दे रहा है। एसबीआई के कर्मचारी का होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसमें जो है कहीं ना कहीं पैसे हैं। अगर कोई जांच एजेंसी जांच करने पहुंची है तो उसे जांच करने दीजिए भाई। उनको घेर कर नारेबाजी करके जांच एजेंसी के काम में बाधा डालकर कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। ये तो बात हो गई ईडी की कार्रवाई की। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर रेड के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। ईडी की टीम ने पिछले 3 दिनों से तैयारी की थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार को छुट्टी थी। ऐसे में आज जब सोमवार के दिन सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची तो किसी को भनक नहीं लगी। ईडी के उच्च सदस्य सूत्रों की माने तो शराब घोटाले में ठोस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अब आपको इस छापे की क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा देता हूं, सब कुछ आप देख लीजिए। देखिए आप इस शराब घोटाले के चर्चित कौन कौन हैं आपको मैं बता देता हूं। कारोबारी कौन है ये? अनवर ढेबर हैं। अनवर ढेबर को कौन नहीं जानता जो छत्तीसगढ़ को जानता है। छत्तीसगढ़ को जो जानता है वो अनवर ढेबर को जानता है कि अनवर ढेबर कौन हैं। आरोप क्या है इन पर? आरोप है सिंडिकेट का गठन करने का, यानी जो पूरा शराब का सिंडिकेट था उसको बनाने वाले आरोप किस पर लगे हैं? अनवर ढेबर। ये जेल पर, ये जेल में पैसा पहुंचाने की योजना बनाई, किसको कितना हिस्सा मिलेगा अनवर ढेबर ने तय किया। ये सब अनवर ढेबर ने तय किया। ये शराब घोटाले की एक एक पहलू पर ऐसे विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि आप सब कुछ जान जाएंगे। इन पर क्या आरोप है ये बता दिया। अरविंदर सिंह कौन है ये? अरविंद सिंह हैं पत्नी के नाम से खाली बोतल का प्लांट चलाते हैं।
ये खाली बोतल का प्लांट चलाते हैं। खाली बोतल और होलोग्राम दिलाया, शराब परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह के पास थी। ये अरविंद सिंह, ये देख लीजिए आप इनको ध्यान से। एक तरफ अनवर ढेबर हैं, एक तरफ अनवर ढेबर हैं जिन्होंने पूरा सिंडिकेट बनाया कि कैसे शराब से पैसा अर्न करना है, कैसे शराब से बहुत बड़ी मात्रा पे पैसा इकट्ठा करना है पूरे प्रदेश से। कौन है ये? अनवर ढेबर, ये कारोबारी। पहले आप देख लीजिए कि ये कौन व्यवसाय कर रहा था। एक तरफ अनवर ढेबर सिंडिकेट का मालिक और दूसरी तरफ खाली बोतल और होलोग्राम दिलाया, शराब परिवहन की जिम्मेदारी। समझ गए आप? ये दोनों लोग को समझ गए। अब देखिए आप, कारोबारी के बाद मैं अधिकारियों की बात बताता हूं कि अधिकारी कौन कौन है। ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। ऐसा समझा रहा हूं इस पूरे घोटाले को, जो भूपेश बघेल के घर तक जांच पहुंच गई है, कि आप एक बार देखेंगे सब कुछ समझ जाएंगे। ये कौन है? ये है अनिल टुटेजा। अनिल टुटेजा कौन नहीं जानता? अधिकारी अफसर तो जानते ही होंगे। अनिल टुटेजा का प्रभाव भूपेश बघेल की सरकार में क्या रहा, ये जिले के कलेक्टर से लेके नीचे के नेता तक सब जानते हैं। और ये क्या रहे हैं? संयुक्त सचिव वाणिज्य और उद्योग विभाग रहे हैं। किसमें? भूपेश बघेल के कार्यकाल में। और इन पर आरोप क्या है? ये सिंडिकेट के संरक्षक थे। यानी अनवर ढेबर, आप खुलकर भ्रष्टाचार कीजिए, आप शराब से पैसा वसूलिए और बाकी मैं आपका संरक्षण हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये अनिल टुटेजा के सिर पर ये आरोप है। इसके अलावा एपी त्रिपाठी, ये बहुत बड़े वाले हैं। ये जो हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है इनके ऊपर। इनके ऊपर क्या है? देखिए, ये CSMCL के MD रहे। और आरोप क्या है? मैन पावर और होलोग्राम सप्लाई, कैश मैनेजमेंट, अपने लोगों को परिवहन का काम दिलाया है एपी त्रिपाठी। कारोबारी मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको अधिकारी बता दिया। अब कौन बचा है ये देख लीजिए, कौन बचा है अब देख लीजिए आप। अब देख लीजिए, ये है नेता, ये है नेता। अगली कड़ी कहां आती है? क्यों? क्योंकि ये पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं। मतलब इनके पास जब भी आप जाएं तो ये कहते हैं कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मुझे तो आते थे, मैं साइन कर देता था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। ये बहुत बड़ा इनका आधार भी बनेगा, जांच में भी बता दे रहा हूं आपको। ये कवासी लखमा है, बस्तर से आते हैं, अभी विधायक हैं, पूर्व आबकारी मंत्री हैं। और इनके ऊपर ईडी का आरोप क्या है? आरोप है हर महीने 2 करोड़ कमीशन इन्होंने लिया है। 2 करोड़ रुपए कमीशन किसने लिया है? कवासी लखमा ने लिया है। कारोबारी बता दिया, अधिकारी बता दिया, मंत्री बता दिया। जो बचा है आगे भी बताऊंगा। अब कौन बचा है देखिए, पूर्व सीएम। ये जो कड़ी कैसे पहुंची है भूपेश बघेल तक, ये पूरी कड़ी कैसे पहुंची ये बता देता हूं। ईडी का आरोप क्या है? अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पहुंचा है कहां? चेतन बघेल के पास। आप समझ गए? ये जो आरोप है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी जिसकी मिल रही है। और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे चेतन बघेल। और प्रदेश का मुखिया कौन है उस वक्त? भूपेश बघेल है। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि अगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पूरे भ्रष्टाचार की कड़ी कारोबारी, अधिकारी, मंत्री और सीधे कहां आ रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक। और यही पूरी कड़ी है जो इस पूरे जांच को आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक पहुंचा दी है। मुझे लगता है बहुत आसान भाषा में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ गए होंगे कि पहले व्यापारी, फिर अधिकारी और उसके बाद नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की है। व्यापारियों और अधिकारियों के बाद यह कार्रवाई आज भूपेश बघेल के घर तक कैसे पहुंच गई, आपको अब ये भी बता देता हूं। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले कवासी के घर पर भी छापा मारा गया था। जानकारी के मुताबिक कवासी लखमा के बयान के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे का शराब घोटाले से किस कनेक्शन को लेकर कार्रवाई हुई है, आपको यह भी विस्तार से समझा देता हूं। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिलने वाले पैसा
मिलने वाला जो पैसा है वो चेतन बघेल के पास पहुंचा और इसे अलग अलग योजनाओं के जरिए निकाला गया। हालांकि ईडी ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि कितना पैसा चेतन बघेल को मिला है, लेकिन आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर से करीब 33 लाख रुपए नगद जब्त किया है। इसके लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई थी। ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए। में जांच किए, केवल आपके पास संपत्ति कितनी है उसकी जांच उन्होंने की। सोना चांदी वो छोड़ के गए, रुपया वो 33 लाख उसको लेके गए। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहू उप मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले में अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ दिया, 4 दिन पहले आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि अरुण साहब से ज्यादा विजय शर्मा चलती है। उसमें 8 दिन लगा था ईडी आने में, इसमें 4 ही दिन में आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी 32 से 33 लाख रुपए लेकर गई है। ईडी की इस कार्रवाई से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईडी का छापा केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर आज विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ है और आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आज पूरे दिन ईडी की कार्रवाई पर खूब राजनीति हुई। इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी सुनना जरूरी है। सुनिए। कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं, तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है। ईडी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच के प्रक्रम में ही ईडी वहां तक गई होगी। ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो अनर्गल राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता। ये ईडी तो स्वतंत्र है, जहां उनको शंका हो रही है वहां वो पूरी तरह से जांच करने पहुंच जा रही है। ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये कार्रवाई आज की हुई, कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे।